domain and range of quadratic functions. You can see first part if the equation is given and also the graph is there. So if the domain is of real number, तो range आपकी क्या आ रही है? Range is 3 and greater than equal to 3. So range is 3 mean for range होती क्या है? वो values of y जिनके लिए graph exist करता है. तो exist करता है 3 और 3 से greater के. Now second part is domain is x is greater than equal to 2. तो अब आप क्या करें? आप पहले 2 पुट कीजिए नंबर. ओरिजिनल इक्वेशन में 2 पुट करें. तो 2 minus 1 1 1 square 1 is 3 plus 4. So आपके पास range 2 के अगेंस्ट द नंबर वी आर गेटिंग इज 4. मैं अब क्या करने लगूंगा? अपना ग्राफ सिर्फ इस डोमेन के मुताबिक ड्रॉ करना. पहले जो ग्राफ स्केच हुआ है वो कंप्लीट डोमेन के लिए हुआ है. अब मैं ग्राफ सिर्फ स्केच करूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए. सो दिस इज 2. सो 2 के अगेंस्ट द नंबर इज 4. सो 2 के अगेंस्ट नंबर क्या आ रहा है? 4. तो आपकी डोमेन है 2 से ग्रेटर. तो आप बताइए, ग्राफ को देख के बताइए रेंज क्या आ रही है? रेंज क्या आ रही है? ऐसी रेंज आ रही है ना. So we are getting the range greater than equal to 4. So range is greater than equal to 4. Third part, your domain is less than equal to 1. Domain is less than equal to 1. F of x against 1. It is 3. आप ऐसा कीजिए कि लेस देन इक्वल टू 1 के ग्राफ स्केच करें. लेस, आपको पता है इसके वर्टेक्स कोऑर्डिनेट थे. वर्टेक्स कोऑर्डिनेट थे क्या थे इसके पास? हमारे पास 1 से. तो लेस देन इक्वल टू, सो ओनली दिस ग्राफ. सो देखिए ये मैंने ग्राफ स्केच कर दिया है ओनली फॉर लेस देन इक्वल टू 1. तो आप देखिए लेस देन इक्वल टू 1 पे ग्राफ स्केच किया. तो व्हाट इज द रेंज? रेंज हमारे पास क्या आ गई है? रेंज 3 से लेस आ रही है, 3 से ग्रेटर आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3. वैसे नॉर्मली वो कर्व जो क्वाड्रेटिक कर्व्स जिनका एक मिनिमम पॉइंट होता है जो अपवर्ड ओपन हो रही होती हैं, उनकी जब नॉर्मल रेंज होती है वो किसी एक नंबर से ग्रेटर ही होती है. लेस आप नहीं लिख सकते, तो आपको पता है लेस आप स्पेसिफाइड नहीं होगा. कुछ फर्दर एग्जांपल करेंगे तो ये बात क्लियर होगी. अब देखिएगा फोर्थ पार्ट. नाउ द डोमेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 4. बल्कि नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0. डोमेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. जी, डोमेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सर एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0. जब आपने डोमेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देखेंगे, आपको आदत बनी हुई है कि 0 पुट किया और आपने रेंज निकाली. इसमें अगर आप 0 पुट करें, तो इसमें 0 पुट करें तो आंसर क्या आता है? 4. तो जब आप 4 लिखेंगे और आंसर आपका एग्जामिनर गलत कर देगा. अहमद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. ओके, एक्स क्वाड्रेटिक कर्व है, उसका वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स 1 3 पे है. आप क्वाड्रेटिक कर्व देखिए, उसका स्क्वायर कंप्लीट हुआ है, उसका वर्टेक्स कोऑर्डिनेट देखिए 1 3 है. तो इसका मतलब उसको 1 पे नीचे आ रहा है. तो -1 से 5 पुट करें. अगर -1 से 5 पुट करें, सिंपली -1 पुट करें, बताइए आंसर क्या आता है? -1 पुट करने से आंसर बताइए क्या आ रहा है? 11. -1 पुट कीजिए. -1 -2 स्क्वायर इज 4. 7. -1 पे 7 आ रहा है एंड 5 पे 19. सो हम ग्राफ को बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं करें तो हमारी रेंज आ रही है y is greater than equal to 7 less than equal to 90. एग्री? ओके, -1 पुट करें और 5 पुट करें. -1 पुट करने से वी आर गेटिंग 7 और 5 पुट करने से 90. सो हमारा फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि हमने बिल्कुल ग्राफ को ऑब्जर्व नहीं किया कि वो ऊपर के बाद नीचे भी आ रहा था, उसको भी हमने माइंड में रखना था, ग्राफ को माइंड में रखना था, कुछ भी ऐसा नहीं किया. हमने डोमेन को पुट किया, उसके अगेंस्ट रेंज आ रहा. अब हम देखना है अगर कि कौन से इसके आंसर्स करेक्ट हैं और कौन से नहीं है, और जो करेक्ट नहीं है उनकी हम करेक्शन कैसे करें. सो द सिंपल रूल इज लुक एट दिस वर्टेक्स. ये जो मिनिमम पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट इज 1 एंड y कोऑर्डिनेट इज 3. इस मिनिमम पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का ताल्लुक डोमेन के साथ और y कोऑर्डिनेट में 3 का ताल्लुक रेंज के साथ है. ठीक, अगर किसी भी डोमेन में वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट इंक्लूड हुआ, किसी भी डोमेन में वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट इंक्लूड हुआ, तो इसका मतलब उसकी रेंज में
वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट भी इंक्लूड होना चाहिए। अगर वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट डोमेन में नहीं है तो इसका मतलब रेंज के अंदर वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट भी नहीं होना चाहिए। देखिए किसी वर्टेक्स का उस पॉइंट का अगर डोमेन में x कोऑर्डिनेट नहीं है तो उसका रेंज का y कोऑर्डिनेट भी रेंज में y कोऑर्डिनेट भी नहीं होना चाहिए। तो रूल सिंपल है, डोमेन वर्टेक्स पॉइंट वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट डोमेन में इंक्लूड हो रहा है तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट रेंज में होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा, उल्टा अगर चल रहा है कि डोमेन हो रही है रेंज है, इसका मतलब वो गलत है। आप जरा चेक करें, इस डोमेन को चेक कीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या इस डोमेन में वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 1 इंक्लूड हो रहा है? 1 क्या इस डोमेन के अंदर आ रहा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में क्या 1 आ रहा है? यस आ रहा है। तो रेंज में इसका मतलब 3 आना चाहिए। बताइए 3 आ रहा है रेंज में? यस, सो इट मींस दिस इज करेक्ट। रूल सिंपली इफ डोमेन के अंदर इफ यू आर डोमेन के अंदर अगर x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स इज बीइंग इंक्लूडेड सो इट मींस द रेंज शुड आल्सो हैव द y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। अब ये इधर चेक करें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसमें बताइए डोमेन का x कोऑर्डिनेट 1 क्या इंक्लूड हो रहा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में 1 नहीं आता, सो डोमेन वर्टेक्स डोमेन में काउंट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वर्टेक्स रेंज में भी काउंट नहीं होगा। वर्टेक्स रेंज में मीन रेंज के लिए आप y कोऑर्डिनेट देखिए। आप बताइए क्या 3 इसमें इंक्लूड हो रहा है? वो भी नहीं हो रहा, तो इट मीन दिस इज करेक्ट। सो डोमेन के अंदर अगर वर्टेक्स इंक्लूड नहीं हो रहा तो रेंज में भी वर्टेक्स इंक्लूड नहीं होगा। जब मैं डोमेन में वर्टेक्स हूं तो आप वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट देखा करें, जब मैं रेंज में वर्टेक्स की बात करूं तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट को ऑब्जर्व करें। सो अगेन इसी को देखें, क्या 1 इस डोमेन के अंदर है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में 1 नहीं है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में 1 नहीं है, तो इसका मतलब रेंज में 3 भी नहीं होना चाहिए। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 में 3 नहीं है, तो दिस इज करेक्ट। सो द सेट रूल इज ये डोमेन इंक्लूड होता है, अगर वर्टेक्स डोमेन में आ रहा है तो वर्टेक्स रेंज में भी आना चाहिए, वर्टेक्स अगर डोमेन में भी नहीं है तो रेंज में भी नहीं आना चाहिए। थर्ड चेक करें, x इज लेस देन इक्वल टू 2। जी आप प्लीज ऑब्जर्व कीजिएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 2, क्या वर्टेक्स इस डोमेन के अंदर इंक्लूड हो रहा है? यस और नो? डोमेन वर्टेक्स डोमेन में इंक्लूड हो रहा है, वर्टेक्स मीन x coordinate of vertex. When I'm talking about the domain, it means I'm asking for the x coordinate of the minimum point. जी x is less than equal to 2 में 1 आता है, so domain में vertex minimum point include हो रहा है, इसका मतलब range में भी minimum point आना चाहिए, range में भी minimum point में range में भी 3 include होना चाहिए। बताइए range में 3 include हो रहा है? No, so this is incorrect. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया जो कि इनकरेक्ट है। और चेक कैसे किया? वर्टेक्स इज द स्टैंडर्ड, अगर वर्टेक्स इंक्लूड हो रहा है डोमेन में तो वर्टेक्स रेंज में भी इंक्लूड होना चाहिए। तो ये एक बात, अब डोमेन में x इक्वल टू 1 वर्टेक्स आ रहा था बट रेंज नहीं, तो इसकी करेक्शन कैसे करेंगे आप? करेक्शन करने के लिए सिंपली इस 4 को क्या कर देंगे आप, इंक्लूड करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की जगह क्या कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हम चाहते थे कि रेंज में 3 इंक्लूड हो, तो उसकी करेक्शन कैसे करनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को हटा के आप क्या कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जी 2-3 और एग्जांपल करेंगे, ये हो जाएगा, मुश्किल जरूर है लेकिन ट्राई समझते रहे। फोर्थ पार्ट, डोमेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताइए डोमेन में वर्टेक्स इंक्लूड हो रहा है? यस, डोमेन में वर्टेक्स हो रहा है, इंक्लूड 1 इंक्लूड हो रहा है, रेंज में भी वर्टेक्स इंक्लूड होना चाहिए, क्या 3 इंक्लूड हो रहा है? नो, सो करेक्शन कैसे करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की जगह क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। नेक्स्ट, योर डोमेन इज इन बिटवीन -1 एंड 5, क्या इस डोमेन में वर्टेक्स इंक्लूड हो रहा है? यस, तो रेंज में भी वर्टेक्स आना चाहिए, क्या रेंज में वर्टेक्स इंक्लूड हो रहा है? नो, सिर्फ 7 से 19 है, 3 के अंदर इंक्लूड होना चाहिए था, इसी करेक्शन कैसे करेंगे, 3 to 19, सो 7 to 19 है, 3 इंक्लूड होना चाहिए था इसके अंदर, तो इसी करेक्शन कैसे करेंगे, 3 to 19 इंक्लूड हो गया। जी कुछ समझ आया? एक और एग्जांपल करते हैं, शायद फर्दर चीजें क्लियर हो। अच्छा एक और मुझे 6 पार्ट था ये जो कि नॉर्मल आता है, अगर डोमेन हो ऑल रियल नंबर नो रिस्ट्रिक्शन, अगर डोमेन हो ऑल रियल नंबर नो रिस्ट्रिक्शन, देन व्हाट इज द रेंज? ऑल नंबर नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ऑल रियल, so what's the range? Greater than equal to 3 मीन कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट भी ग्राफ बना हो, इसका ग्राफ मिनिमम पॉइंट 3 से नीचे तो नहीं बन सकता, सो ग्राफ 3 और 3 से ऊपर ही बनेगा,
so इसकी range will be greater than equal to 3. so first simply आप क्या करें, सबके पहले तो वैसे x belongs to real number, इसकी रेंज क्या होगी, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2 and 10, तो इसका ग्राफ हमेशा 10 और 10 से अबव एग्जिस्ट करेगा, ऐसे ही है ना। तो अगर डोमेन ऑल रियल नंबर भी हो तो रेंज में इट विल बी y is greater than equal to 10. सो फर्स्ट पार्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। अब बाकी 5 पार्ट्स में ये जो 0 0 -3 0 5 -4 10 है, इसके अगेंस्ट y वैल्यूज फाइंड कीजिए। 0 पुट करने से क्या आ रहा है, 0 पुट करने से वी आर गेटिंग 2 स्क्वायर 4 14, फिर 0 से 14 लेस नहीं हो सकता आपकी इस फंक्शंस में, क्योंकि एक ग्राफ ओवरऑल अपवर्ड ओपन हो रहा है। एंड इफ यू पुट -3 देन what is it, -3 plus 2 is -1 square 1 11, so greater than equal to 11. 0 14 and 5 59, then -4 is 14 and 10 is 154. तो ये हमने कुछ नहीं सोचा और इसका रेंज लिख दी। बताइए इनमें से कौन कौन से इनकरेक्ट है, करेक्शन नहीं करनी, सिर्फ आप बताइए कौन कौन से इनमें से इनकरेक्ट है। ओके चलें वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट, इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? सेकंड, योर डोमेन इज लेस देन इक्वल टू 0, डोमेन इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या डोमेन में वर्टेक्स मीन -2 इंक्लूड हो रहा है? यस हो रहा है ना, तो इसका मतलब रेंज में 10 आना चाहिए था। रेंज में ग्रेटर देन इक्वल 14 में 10 नहीं आता, तो हाउ टू मेक इट करेक्ट? ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इसको कर दें ग्रेटर देन इक्वल टू 10। थर्ड पार्ट, क्या डोमेन में x कोऑर्डिनेट इंक्लूड हो रहा है? तो रेंज में 10 नहीं आना चाहिए, नहीं हो रहा तो इसका मतलब 10 भी नहीं आ रहा। यस दिस इज करेक्ट, कोई करेक्शन करनी, दिस इज ऑलरेडी करेक्ट। जी फोर्थ, इज दैट करेक्ट? फोर्थ, डोमेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, सो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू -3 में -2 होता है? यस होता है, इसका मतलब रेंज में 10 होना चाहिए। क्या है वो उसके अंदर? नो, सो करेक्शन करनी पड़ेगी, सो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। 0 to 5 में वर्टेक्स -2 नहीं होता, ऐसे ही है। सो रेंज में भी 10 नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा। तो डोमेन में वर्टेक्स नहीं आ रहा, रेंज में भी नहीं आ रहा, तो दिस इज करेक्ट। लास्ट सिक्स्थ पार्ट, इन बिटवीन -4 एंड 10, क्या -2 इसमें इंक्लूड होता है? यस, तो इसका मतलब 10 भी इंक्लूड होना चाहिए। हो रहा है? हो तो नहीं रहा इंक्लूड, इसको इंक्लूड करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू चेंज द रेंज, इंस्टेड ऑफ 14 to 154 वी नीड टू मेक इट 10 to 154। इसकी रीजन समझ आ रही है कि क्यों इनकरेक्ट होती है रेंज डायरेक्ट? क्योंकि आपका जो ग्राफ होता है, इसी ग्राफ की मैं अगर बात करूं -2 से 10, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या थे इसके? -2 10, क्योंकि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, राइट? अब कौन सा इसमें कोई इनकरेक्ट था? मैं अगर मैं लास्ट की बात करूं, लास्ट पार्ट की, कि इसका ग्राफ -4 से 10 अगर स्केच करूं, ये लास्ट 6 पार्ट को मैं ग्राफिकली अब एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि ये पहले जो आपने फाइंड किया था वो इनकरेक्ट क्यों था। तो अगर आप -4 to 10 इसको स्केच करें, say this is -4 and say this is 10, so मैं ग्राफ सिर्फ -4 से 10 स्केच, so -4 to 10। आपने जब ग्राफ में इक्वेशन में वैल्यू पुट की, -4 पुट किया, तो उसके अगेंस्ट नंबर क्या आया था? -4 के अगेंस्ट नंबर वाज 14। -4 जब आपने पुट किया तो उसने नंबर आपको क्या बता दिया? 40, ठीक।
और जब आपने 10 पुट किया तो उसने नंबर क्या बता दिया, 154। तो आपने सिर्फ लोअर बाउंड और अपर बाउंड पुट किया, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू पुट की, मीन लोअर वैल्यू -4, अपर वैल्यू 10, तो उसके अगेंस्ट उसने आंसर बता दिया कि आंसर इज 14 एंड 10 के अगेंस्ट 154। सो इससे ये पता चल रहा था कि आपका जो ग्राफ है, आपकी जो रेंज है वो 14 से लेकर 154 के दरमियान आ रही है। बट एक्चुअली ब्लू ग्राफ को देखिए, वो ब्लू ग्राफ आपका 14 से 154 नहीं है, वो अगर आप देखिए तो आपका ब्लू ग्राफ जो एग्जिस्ट कर रहा है वो 10 से 14 है। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि इस -4 से 10 के मिडिल में एक वर्टेक्स आता है जो कि वहां पे आपकी लोअर और अपर वैल्यू के अंदर नहीं शो हो रहा होता। तो आप सिर्फ क्या कर रहे थे, आप तो इसमें -4 पुट करें और 10 पुट करें, -4 से 10 के दरमियान एक वैल्यू -1 भी थी, -2 भी थी, उसके अगेंस्ट जो आंसर्स आ रहे थे वो 14 से स्मॉल आ रहे थे। सो आपने 14 से स्मॉल देखा कि इसकी जो एक्चुअल ग्राफ की रेंज बनती है वो मिनिमम पॉइंट से लेकर 154 तक बनती है, मीन 10 से 154, तो इसलिए आपने वो करेक्शन करके उसको 10 टू 154 कर दिया। जी, एनी क्वेश्चन? हम डोमेन रेंज को भी मजीद आगे डिस्कस करते रहेंगे, और कल तक के लिए सर आप इसका पीडीएफ शेयर कर सकते हैं इधर ग्रुप में? जी बिल्कुल कर दें। ठीक है, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह